अब इसको वापस टेस्ट करेंगे, आपको ही दिखाता हूँ कितना है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अभी तो बज गए हैं 12 बज गए हैं। मैं अभी अभी उठा हूँ क्योंकि रात को सोने में मेरे को बज गए थे 6 साढ़े 6। क्या तू कब से उठी? मायरा तो कब से उठी होगी। अभी नहा धोकर जल्दी जल्दी नहाना पड़ेगा और बाहर जाएंगे। ए माहिरू, मिसेस जाला चाय पिलाओ। घर में दूध खत्म हो गया है। दूध लेके आओ। ए माहिरू, ये माहिरू ऐसे कैसे खेल रही? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा बहुत काम है, वो काम खत्म करके आते हैं माहिरा। तो तब तक नहा धो लेना। हाँ चलो बाय 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 बाय। घर से अभी निकल गए हैं। अभी पहले थोड़ा बैंक का काम है, वो बैंक का काम खत्म कर ले, उसके बाद जाते हैं। वो मेरे को लेना है वो गुलदस्ता, तो वो ले लेते हैं। पहले बैंक का काम खत्म करें, पैसे वैसे निकाल ले थोड़े, और फिर जाएंगे आगे। ये बुके मिल चुका है। अभी मम्मी को घर पर लेके जाना है, तो उनको लेने जा रहे हैं हमारे ये पुराने वाले घर पे। वो रेडी है, उनको लेकर फिर घर जाएंगे। फिर जल्दी जल्दी नहा के हमको जाना है ये जिसको देना है। मतलब मेरे दोस्त ने एक ने बोला था कि भाई लेके आना, मेरे को काम है, तो वहां पर देने जाते हैं। लेट्स गो। चलो 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 मम्मा, जल्दी 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 खोलो खोलो। सामने तो देखिए, दोनों कान में साबुन लगा है। करिए, घूमिए। किधर? तो तू कर दे। ये रहा अंदर, और यहाँ पे भी है। चलो ये खाना रेडी है। वहाँ पर माहिरा सो रही है, मतलब सो तो नहीं रही, इसके खा रही। जल्दी जल्दी निकाले, जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है पागल। बाय बाय मिसेस जाला, बाय 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 बाय। माहिरा तो सो गई, उसको बाय बाय नहीं बोलना है। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के वहाँ, ठीक है। वहाँ पर जो भी काम है बता देंगे। ये गुलदस्ता भी उधर देना है, वो दे देंगे बराबर। और देखो भाई, सीट बेल्ट पहन के रखा है। मैंने कमेंट पढ़ी थी, 2-4 कमेंट साथ में आई थी कि भाई सीट बेल्ट पहन के रखो। तो भाई देखो क्या होता है, सीट बेल्ट तो पहनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या घर से निकलते हैं रस रस में तो भुला जाता है, ठीक है। तो तभी नहीं पहनते, बाकी तो सीट बेल्ट पहनता है। और अब रेगुलर पहन के ही रखेंगे, टेंशन मत लेना। और आप सब भी सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाना। लेट्स गो। एक आईफोन है, दूसरा कौन सा है? दूसरा वीवो है। ये क्या पी रहा है? फ्रूटी। फ्रूटी है? हाँ। फ्रूटी थोड़ी है। हाँ हाँ, पेप्सी है। पेप्सी? फीज है, फीज। हाँ, फीज। फीज है। एप्पल वाला फ्लेवर है। तो भाई अभी यहाँ दोस्त के वहाँ बहुत सारा काम था, पूरा दिन निकल गया उसमें, कोई बात नहीं। अभी 10 सवा 10 बज गए, अब जा रहे हैं हम घर, ठीक है। घर जाके आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है। तो पहले घर जाते हैं, घर का हालचाल देखते हैं, उसके बाद बताएंगे। लेट्स गो। तो भाई पूरा सब काम काज खत्म कर घर वापस आ चुके। धीरे धीरे बोलना पड़ेगा क्योंकि माहिरा सो रही है। एक बार माहिरा को भी माहिरा को डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि वो सो रही है। अभी बाद में दिखाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये हिला, वो नहीं उठी। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में कि भाई मैं यूट्यूब पर आया, मतलब 3-4 साल पहले यूट्यूब ऐप पे आया। उसके पहले मैं क्या क्या काम लाइफ में मैंने किए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद बताएंगे। लेट्स गो। उड़ गई क्या? अभी आने के बाद तुरंत उठ गई मेरी बेटी। माहिरू, तेरे को टोपी पहना नहीं पड़े ना बेटा, एसी चालू है तो
लाओ तो इसकी सॉक्स दिखा तो। ये देखो 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 पांडा, मेरा पांडा। अभी मिसेस जाला को मतलब बीपी लो ज़्यादा रहता है, तो अभी थोड़ा डाउट है, तो अभी हम लोग इनका भी शुगर एक बार चेक कर लेंगे। बराबर, ये स्ट्रिप डाली, ठीक है, ये निकाला, ये डाला, अभी शुगर चेक हो रहा है मिसेस जाला का। बराबर, अभी ये स्ट्रिप डालेंगे मशीन में। एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये अभी ये खून मांगेगा, ये पिछला मेरा चेक किया हुआ 299, ये ब्लड मांग रहा है, तो ये अब ब्लड यहाँ से लोड करके इजीली निकल जाएगा। ये देखो ब्लड निकला, और ये ब्लड को लिया इसमें, अभी दिखा देगा कितना शुगर है। 108 परफेक्ट, मतलब कोई शुगर की प्रॉब्लम है नहीं। मिसेस जाला को कोई भी शुगर की प्रॉब्लम है नहीं। बीपी कभी कभी 2 बार पिछले थोड़े दिनों में आपने देखा होगा कि दवाखाने जाना पड़ा था, तो वो ये नॉर्मल, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है मिसेस जाला, डोंट वरी। यो मायरो, कॉटन देना आप मुझे। मिसेस जाला का तो चेक कर लिया था, अभी मेरा भी चेक कर लेते हैं साथ साथ में कि मेरा कितना है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि माहिरा सो रही है। फटाफट इसके अंदर अभी सब आपको दिखाया, फटाफट स्ट्रिप डाली, ठीक है। अरे सॉरी, ये तो क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हो, ये डाला, निकाला, इसके ऊपर इसका एक कैप लगा दिया, ठीक है। इसको लोड करना है, लोड कर लिया, हाँ लोड हो गया। और इसके बाद ये स्ट्रिप डालेंगे, टेस्ट स्ट्रिप ये मशीन में वापस। अब खून मांगेगा, ये खून, ये पुराना 108 मिसेस जाला का दिखाया, अब ये खून मांगा। अब इसको दबाया यहाँ पर, यार आड़ी हो गई, ये बराबर नहीं लगी। ठीक से लगी नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा, दूसरी यूज़ करनी पड़ेगी मेरे को। ये लगा इधर, ये निकाल दिया वापिस। वो थोड़ी क्रॉस लग गई थी, इसलिए यूज़ नहीं हो रही थी। हाँ ये सही है, हाँ ये निकला ब्लड। अब इसको वापस टेस्ट करेंगे, आपको ही दिखाता हूँ कितना है, कितना है। 366। ओ भाई 366, मिसेस जाला का 108 और मेरा 366, इतना रहता ही है एवरेज। कोई बात नहीं, इंसुलिन नहीं इसीलिए लेना पड़ता है, नॉट अ प्रॉब्लम सर जी। ये देखो आधी रात को कितने बजे है, अभी बजे है रात के 1 और चाय लेके आ गए। क्या बात है मिसेस जाला, आई लव यू। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं बताने वाला हूँ कि YouTube जर्नी मैंने चालू की, मतलब YouTube जर्नी मैंने चालू की 2017 में। हाँ 2017 में, मतलब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, मेरे जो क्रेजी गुज्जूस चैनल थी वो 2017 में चालू हुई थी, यानी तकरीबन 5 साल हो गए क्रेजी गुज्जूस से। बहुत नाम कमाया, बहुत फेम मिला, बहुत सारी मूवी के मीडिया पार्टनर भी बने, बहुत कुछ हुआ, पैसे भी बहुत कमाए, वो सब आपने रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, उसके पहले मैंने लाइफ में कौन से काम किए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें मैं कोई वो नहीं कि मैं मेरी स्टोरी नहीं, मतलब रो नहीं रहा कि मैंने ये काम किया, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने कौन से काम किए थे। इससे
मोटिवेट होने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। मतलब मैं रो नहीं रहा भाई कि मैं ये काम किया फिर यूट्यूब पे आया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सिंपल आप लोग देखते हो, व्लॉग्स देखते हो, लाइफस्टाइल देख रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बंदे को हम लोग देख रहे हैं उसने लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँचा है, क्या क्या किया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहला मैंने अगर कोई लाइफ में काम किया था, ठीक है, तो मेरे को याद नहीं है। लेकिन पहले क्या था, देखो पहले तो ऑब्वियसली घर की मतलब फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा मिलती नहीं थी। तो सबसे पहले हम जहाँ पे रहते हैं, मेरा पुराना घर तो आपने देखा ही होगा वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ पर एक अंकल रहते थे, कांति काका उनका नाम था। तो मैं उनके, वो मिस्त्री काम करते थे, ठीक है। तो मैं उनके साथ जाता था, पूरा दिन उनके साथ। वो मेरे को खाली ऐसे ही ले जाते थे बराबर, मतलब कुछ उनको चाहिए तो मेरे से मांगते थे, भाई ये दे दे वो दे दे, बस ऐसा ही था। उनके साथ जाता था वापिस, मतलब वेकेशन में, मेरा जब स्कूल का वेकेशन होता था, मैंने स्टार्टिंग में ऐसे काम किया था। जब जब मेरा स्कूल का वेकेशन होता था तो मैं काम पे जाता था, कोई ना कोई, मतलब पहले से वो एक होता है ना, कोई भी बंदे में एक अर्ज होता है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो मेरे को पैसे कमाने थे। क्या है, बचपन में तो 10 रुपये की, आप जो 90s वाले बच्चे हैं उनको तो मालूम होगा कि पॉकेट मनी मिलती थी। अब देखो 2 रुपया 5 रुपया, ठीक है। तो 10 20 30 रुपया भी अपने पास कभी साथ में इकट्ठा नहीं होता था। तो मैं जाता था अंकल के पास, तो अंकल मेरे को 10 रुपया देते थे, ठीक है। तो मैं 1 साल, मतलब 1 साल में, मतलब वैकेशन जब मेरा पड़ा था तब मैं 1.5 2 महीना कंटिन्यूस उनके साथ गया था। 10 10 रुपया मेरे को देते थे। उसके बाद मैं लाइफ में अगर और कोई काम बताऊँ तो मैंने क्या किया था, फिर मेरे को याद है, हाँ, जैसे क्रिसमस के टाइम आप देखते हो कि बहुत सारी बेकरीज ने वो होती है, कोई मोबाइल की शॉप होती है, उनके बाहर सांता क्लॉज खड़े रहते हैं। तो मैं बहुत साल पहले आपको बता भी दूँ, जो जो गुजरात में है तो उन लोगों को मालूम भी है, जो छेल्लो दिवस मूवी आई थी उसमें जो सर थे, घनश्याम सर, वो हमारी वेब सीरीज में भी है वो सर बराबर। तो उनका नाम जिग्नेश है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो उनके साथ हम लोग जाते थे सांता क्लॉज बनने। तो उसका हमको मिलता था 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया मिलता था हमको। तो मेरे को याद है, मतलब मैं 6 7 दिन गया था, वो टाइम था उत्तरायण। फिर वो मतलब उत्तरायण में मैंने वो 600 रुपये मेरे जो जमा हुए थे, मैं लगभग 25 26 27 28 29 30 और 31, 6 या 7 दिन गया था। तो वो जो पैसे आए थे उससे मैंने, मतलब उसके बाद उत्तरायण आती तुरंत मकर संक्रांति बराबर 14 जनवरी को। तो फिर मैंने वो पैसे से जो है चरखा, मतलब फिरकी खरीदी थी, डोरी खरीदी। और उससे पहले मैं अगर बात करूँ तो मेरे पापा, मतलब जो लोग अगर अहमदाबाद में होंगे, मतलब हमारा मणिनगर एरिया के आसपास, तो देवी माँ साइकिल स्टोर करके एक था। तो वो साइकिल के स्टोर पे मैं जाता था, मेरे पापा ने मेरे को लगवाया था उधर। सुबह में 9 बजे जाता था और रात को 11 बजे आता था। मेरे को वहाँ पर पूरे दिन मैंने भाई कसम से साइकिल के टायर धोता था, और तो कुछ मेरे को आता नहीं था। तो मेरे को ऐसे, वो भी मेरे पापा की पहचान से रखवाया था। मेरे को पैसे कमाना था, मेरे को कुछ काम सीखना था, इसलिए तो मैं उधर भी गया। और उसके मेरे को 30 रुपये मिलते थे दिन के। सुबह 9 बजे जाता था मैं और रात को 11 बजे छूटता था। उसके मेरे को 30 रुपये मिलते थे। तो सबसे पहले मैं गया मिस्त्री काम में, इसके बाद मैं गया हूँ इधर साइकिल स्टोर में 30 रुपये में। उसके बाद सांता क्लॉज बनने भी गया हूँ। सांता क्लॉज बनने में बहुत मज़ा आती थी। वो जो जिग्नेश दादा है, उनको, वो गुजरात में वेल नोन है जिग्नेश दादा करके। तो जिग्नेश दादा के साथ जाते थे। उनकी एसेंट या सेंट्रो ऐसी कुछ एसेंट थी शायद, वो गाड़ी थी। उसमें सब लोग हमको पहले उनके ही घर पे तैयार करते थे बराबर, वक्तर पहना के फिर वहाँ से ले जाते थे। फिर हमको पर्टिकुलर हर एक बंदे को एक एक अलग बेकरी पे रखते थे, और बेकरी में से हमको चॉकलेट्स ने वो देते थे। फिर वो चॉकलेट्स हम जेब में रखते थे और नाचते थे और बच्चों को बांटते थे। तो वो काम में भी बहुत मज़ा आता था। और उसके बाद मेरे को याद है कि मैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी डायल फार्मास्यूटिकल, वटवा में फेज़ 1 में है शायद, ठीक है, अहमदाबाद वटवा JIDC में। तो डायल फार्मास्यूटिकल करके एक कंपनी थी, ठीक है। तो उसमें मैं गया था एज ए हेल्पर पैकिंग में। तो वहाँ क्या करना होता था कि दवाई के बॉक्स में वो आते थे, उनको जमा के पैकिंग वैकिंग करना रहता था। तो मैंने वो भी काम किया है, ठीक है। तो वहाँ भी मेरा मतलब शायद सैलरी था कुछ, हाँ 100 रुपया ही था। उधर भी डेली पर डे का 100 रुपया ही मिलता था। तो वहाँ भी गया हूँ, वहाँ पर 9 to 5 की जॉब थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में ये स्कैम भी हुआ है हमारे साथ, आप लोगों को मालूम हो तो। डेटा एंट्री का बोलो, मतलब उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। और मैं अभी इसलिए भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं, जिनको पैसे कमाने की इच्छा होती है, वो इसमें फंसते ही फंसते,
ठीक है। हम लोग फंसे थे, हम नहीं, मैं, मेरे साथ में मेरा पूरा ग्रुप फंसा था। उसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, वहाँ पर पैसे थोड़े बहुत जमा करवाने के होते हैं, फिर वो लोग पेज मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट देते हैं, उसमें हैंड राइटिंग से लिखा होता है, उसको टाइप करके फिर वापस उनको देना होता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि इतनी गलतियाँ होगी तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, 80% सही होगा, 90% सही होगा, तो ऐसे। तो वो कभी मत करना, वो पूरा पूरा स्कैम है। एक आध बार पैसे आ भी जाएंगे लेकिन वो पूरा स्कैम है। अगर वो आप करोगे तो उसमें क्या होगा, वो आप चालू करोगे, उसके बाद डायरेक्टली आपको ऐसे ही बंदे मिल जाएंगे कि भाई हम टाइप किया हुआ ही देंगे, आपको सिर्फ गलतियां निकालनी। तो सारी की सारी चीज़ें स्कैम है। मेरा पूरा ग्रुप था, ठीक है, तो हम सब दोस्त साथ में बैठ के वो सब करते थे पूरी पूरी रात। किसी का पेमेंट नहीं आया। मेरा एक जो दोस्त था जिसने हमारा पूरे ग्रुप को ही सिखाया था, उसको ही 1 या 2 बार पेमेंट आया था, उसके बाद किसी को पेमेंट नहीं आया। हम सब ने कुछ 11-11 हज़ार रुपये भरे थे, ठीक है। तो एक ये भी काम मैंने किया है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि रिलायंस जो है, जामनगर रिलायंस, वहाँ पर मतलब मेरा लगभग तब 12 ख़त्म हो गया था कि क्या था, 12 शायद ख़त्म हो गया था। तो मेरे को रिलायंस में क्या बोलते हैं, रिलायंस में मेरे को मेरे मामा के वहाँ मैं गया था, जामनगर मामा के वहाँ रहता था। तो वहाँ पे उनके एक रेंट पे जो बंदा रहता था, वो रिलायंस में जॉब करता था। तो उसने मेरे को लगवाया था रिलायंस में, जामनगर रिलायंस में, ठीक है। तो वहाँ मैं गया, वहाँ 13 दिन मैंने काम किया। वहाँ अभी मेरा काम स्टार्ट ही होने वाला था। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को क्या काम करवाने वाला है, लेकिन ये बताया था कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वो ऑफिस में ही बैठ के कुछ ना कुछ सिखा देंगे कि ये करना है, बराबर। लेकिन मैं 13 दिन गया, मैं 13 दिन उधर कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ रिलायंस में घूमा। उसका पगार भी आज तक मैंने नहीं लिया। तो 13 दिन बाद क्या हुआ कि देखो, मैं यहाँ से गया था जामनगर रहता था, तो मेरे से वो जॉब हुई नहीं सुबह 5, क्योंकि वो मेरे मामा के घर से रिलायंस 25-30 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, फिर हम लोग 7 बजे रेडी होकर जाते थे बस में। रिलायंस की बस आती थी, रिलायंस की बस हमको ले जाती थी रिलायंस में, ठीक है, जामनगर रिलायंस जो है वहाँ पर ले जाती थी। फिर 9 बजे जॉब चालू होती थी, फिर 5, साढ़े 5, 6 बजे ख़त्म होती थी। उसके बाद हम लोग निकलते थे, उसके बाद वापस घर पे आते थे तो 8, साढ़े 8 बज जाते थे, फिर खा पी के वापस सो जाने का। तो 13 दिन लगातार ऐसा चला, तो दिमाग घूम गया। फिर मेरा इधर एक फ्रेंड से मेरी बातचीत हो रही थी कि भाई ये काम अपने को जम नहीं रहा, ठीक है। तो मैं वहाँ से भाग के आ गया था। फिर वहाँ से भाग के मैं सीधा मतलब मामा को बोला ही नहीं मैंने, मतलब मैं इतना कंटाल गया 13 दिन में। अभी तो मैंने 13 दिन में काम तो किया ही नहीं था, यहाँ से सिर्फ उधर जाता था, ठीक है, और उधर पूरा दिन घूमता रहता था मैं। हाँ, लेकिन ऑफिस में बैठना पड़ता था, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि भाई ऑफिस में बैठो, अगर कहीं साइड पे जाना हो हमको हेलमेट पहना था। रिलायंस में तो ये सारे रूल्स ही है कि तुमको सारी सेफ्टी फॉलो करनी पड़ती है। पहले 2-3 दिन तो वही सेफ्टी का वो सब सिखाया। फिर उधर गए, वहाँ से मैं किसी को बिना बताए रिलायंस के ही सेफ्टी बूट पहन के सीधा आ गया अहमदाबाद वापस। फिर अहमदाबाद आके मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैं साइबर कैफ़े, क्योंकि उस टाइम साइबर कैफ़े ना वो सब चलता था। ये मैं यूट्यूब चालू करने से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो साइबर कैफ़े में वो सब चलता था, लेकिन फिर बजट नहीं था तो साइबर कैफ़े खोल नहीं पाया। उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में भी थोड़ी बहुत जॉब की। कॉल सेंटर में मैंने जॉब की होगी कुछ एक महीना भी नहीं किया होगा। तो देखो मैंने क्या क्या बताया। एक तो मेरा हो गया मिस्त्री वाला काम, एक हो गया साइकिल वाला काम, एक हो गया मेरा सांता क्लॉज बनने वाला काम, एक हो गया मेरा फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैकिंग वाला काम, और हो गया क्या बाकी है भाई, कोई चीज़ छूट नहीं रही ना, मैं वो देख रहा हूँ। तो अरे हाँ, ये एक मेन चीज़ भाई, एक मेन चीज़ रह जा रही है। उसके बाद मैंने दुकान भी की थी, ठीक है। वो दुकान तो आपने मेरे पुराना घर वाले में देख ही लिया होगा, वो दुकान मैं चलाता था। और उसके साथ साथ मेन चीज़ जहाँ से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो वो काम मैं बताता हूँ। उसके बाद मेरे को याद है, मैं 26 जनवरी 2017 थी, मोस्ट 17 ही था, ठीक है। जो देख लेना, मेरी जो क्रेजी गुजिस चैनल मैंने जब ओपन की है वही साल 26 जनवरी को मैं जॉब लगा था, ड्राइविंग की जॉब में। मणिनगर हमारे मतलब मैं जहाँ रहता हूँ मणिनगर में एक क्या बोलते हैं वो फैब्रिकेशन वाले का कारखाना था। वहाँ वाया मतलब पहचान में ही मैं लगा था। वो जो अंकल थे बराबर राजू काका करके उनका नाम था। तो मैं उनकी गाड़ी चलाता था i20, उनके पास गाड़ी थी i20, इलाइट थी कि स्पोर्ट थी, इलाइट थी शायद, नहीं इलाइट नहीं थी, i20 एग्जैक्ट याद नहीं। मैं i20 कार उनकी चला था, उनके पास अभी भी वही कार होगी। तो वो कार मैं चलाता था। मैं ड्राइविंग की जॉब की है, ड्राइविंग की जॉब मैंने कंटिन्यूस 6 महीना की। सबसे ज़्यादा मैंने कोई अगर जॉब की है
तो ड्राइविंग की जॉब थी, मैंने ड्राइविंग की जॉब 6 महीना की और उसी टाइम मैंने जो ड्राइविंग की जॉब करने के साथ साथ मैंने यूट्यूब करियर चालू किया था। पहले तो क्या था कि हम लोग मैंने सबसे पहले यूट्यूब की जर्नी ऐसे चालू की थी कि मैंने जो मैच खत्म होने के बाद तुरंत हाईलाइट करके डालता था और खाली खाली कुछ भी बना के डाल रहा था, तो मेरी चैनल बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने ड्राइविंग की जॉब चालू की, उसके 1-1.5 महीने बाद हमने यूट्यूब की चैनल स्टार्ट कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे क्या करता था, मैं जब ड्राइविंग की जॉब पे जाता था, मेरे सेठ जहाँ पर काम पे साइड पे जाते थे, तो मोस्टली हमको निरमा यूनिवर्सिटी में जाना होता था, अहमदाबाद वाली जो निरमा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ बैठ के हम लोग सैटरडे संडे शूट करते थे। मतलब सैटरडे तो मेरे को जाने का होता था, लेकिन संडे को शूट करते थे। फिर मैं पूरा हफ्ता मतलब फ़ोन में काइन मास्टर में एडिट करता था और फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब जर्नी चालू की। और जब मेरा एडसेंस का पिन आया तो मैंने लास्ट में वो ड्राइविंग की जॉब छोड़ दी और फुल टू यूट्यूब को अपना करियर बना लिया। तो मैंने लाइफ में इतनी सारी जॉब की है, कितनी 6-7 होगी, ये सारी जॉब मैंने की है। तो मैं कोई हमदर्दी नहीं जता रहा, मेरे को कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, ये सब काम करके मैं खुश हूँ बराबर। मैं बहुत बचपन में तो मेरे दादा का मतलब वो पान का गल्ला था, वहाँ भी बैठता था, ठीक है। तो ये सारे काम अपने ने किए। मैंने मेरे घर के बाहर पतंग डोरी ने ये सब भी बेचा हुआ है, सब कुछ किया है। वो तो सब बहुत बचपन में करता था, ये सारे काम मैंने किए। तो देखो काम पहले से इसका मतलब ये था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग करता तो भी मैं जॉब तो शायद ही करता, क्योंकि अपना क्या एक जगह टिकना नहीं था ना, और अपने को कुछ भी खुद का करना था, ठीक है। तो मैं ये सब जगह थोड़ा थोड़ा करके निकला। तो ये है मेरे यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होने के पहले मेरे इतने सारे काम, मैंने ये सब काम किए। तो मेरे को खुशी होती है कि हाँ भाई लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ट्राई किए और फाइनली हम ये यूट्यूब पर आ गए हैं। और यही अब लाइफ है, यही करना है, एक्टिंग फील्ड में ही करियर आगे बढ़ाना है। अभी धीरे धीरे आप व्लॉग देख रहे हो, धीरे धीरे अपनी दूसरी जो चैनल है वो भी एक्टिव होने वाली है, उसमें भी मेरा प्रॉमिस है क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि भाई मेरी जर्नी यूट्यूब के पहले की मेरे सारे काम कैसे लगे। तो भाई कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना, ठीक है। और आप लोग ये सब देख के सुन के मोटिवेट होना, आपको भी जिसको भी यूट्यूब पे चैनल बनानी है बनाना भाई, बिंदास काम करो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आप में जो है मतलब आप जो कर सकते हो यूट्यूब पे डालो बिंदास। और हाँ, कुछ भी काम छोड़ के मतलब तुम जो कर रहे हो छोड़ के मत करना, बाकी तुम बिंदास करो। बाकी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपनी चैनल विजय जाला को सब्सक्राइब करो। डेली सुबह 9 बजे व्लॉग देख ही लेना है, पता है ना। बाय बाय, लव यू गाइस।